अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो मैंने जॉब की है 2 साल मैंने चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी चाइना की गवर्नमेंट की कंपनी उसमें जॉब की है मैंने अबू धाबी में होता था। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसी बातें फिर उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये चाइना ने इतनी तरक्की कैसे कर ली है, किस तरह के ये लोग हैं, हमारे बारे में क्या समझते हैं, जो पाकिस्तानी या इंडियन है उनके बारे में क्या समझते हैं, और वो इतने ज़हीन कितने हैं या उनका काम करने का तरीका क्या है। तो वो ये आपके साथ मैं कुछ अपने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। तो एंड पे फिर हम नतीजा निकालेंगे कि ये किस तरह से इतनी तरक्की कर रहे हैं, किस तरह से इतने कामयाब है। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरी वीडियो शेयर किया करें। आप वीडियो नहीं शेयर करते, मेरा ख्याल अभी जितने फॉलोअर हैं वो सारे मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी हैं। तो उनसे गुजारिश है काइंडली आप तो करें, कम से कम चले किसी का फायदा हो, क्योंकि मेरी जो वीडियोस है मोस्टली कोई फनी नहीं है या कोई उस तरह से नहीं है। अगर वो तो ऑटोमेटिकली वायरल भी हो जाती हैं और शेयर भी हो जाती हैं। तो आप कोशिश करें जितने फॉलोअर हैं थोड़े चलें, जितने कमेंट करते हैं लोग कम से कम कमेंट करने वाली शेयर कर दें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चले किसी का फायदा हो, मेरा फायदा चले, मेरे भी हो जाएगा फायदा, लोग ज़्यादा मुझे सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ कि ये किस तरह से कामयाब किस तरह से हैं। मेरा जो ख्याल है मैं आपको एक अपना शेयर करता हूँ। एक वाकया इस तरह से हुआ कि एक प्लास्टिक की शीट थी। कुछ ये शेड नहीं होते जो मुसाफिरों के बैठने के लिए ना बस स्टैंड पे जो होते हैं, वो शेड थे, उनकी एक शीट थी, कोई 4 फुट बाय 8 फुट की होगी, इस तरह से बड़ी शीट थी। वो तकरीबन 3-4 साल हमारे ना स्टोर रूम में पड़ी रही। तो उसके ऊपर पॉलीथीन का ना एक पेपर लगा हुआ था, जो शीट होती है ना पॉलीथीन की, वो चढ़ी हुई थी। तो वो उसके साथ बिल्कुल चिपक गई और उसके ना छोटे 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 उसके ऊपर वो मतलब हिस्सों में ना वो फट भी गई ऊपर से। तो उसको अब हम उतारना शुरू हुए, क्योंकि उसको उतार के तो फिर हमें हैंड ओवर करना था अपने क्लाइंट के। उससे पहले हमने कंसल्टेंट को वो चेक करवाना था, अप्रूवल लेनी थी। तो उसको जब हमने देखा, जब हमने थोड़ा सा उतारा तो उतरा, वो बिल्कुल ना थोड़े से उतरते थे, कुछ उसके ऊपर बिल्कुल चिपके हुए थे। तो मैं और मेरा एक दोस्त था, तो हमने उसको बोला कि यार ये नहीं उतर सकते, क्योंकि मेरा क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट था। तो मैंने भी वो चेक करनी थी, लेकिन फाइनल मुझे वो इंजीनियर ने करके देनी थी, वो चाइनीज था। तो उसको मैंने कहा ये करके दो। तो उसने जब उतारना शुरू किया तो मैंने कहा यार ये नहीं उतर सकते, तो ये नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो वो कहता है ये तो यूएसए से आई हुई है, तो ये तो जो वहां से मंगवानी है बहुत महंगी पड़ जाएंगी। मैंने कहा चलो इसका करो फिर कुछ। उसने उसके ऊपर से उतारना शुरू कर दिया, और वो चिपके हुए थे बिल्कुल ना, तो उतर नहीं रहे थे, वो नाउन के साथ उतारने पड़ते थे। तो अगले दिन वो जो मेरा दोस्त था, वो उसको लेबर प्रोवाइड करता है, उसको कहता है 4 लेबर के बंदे लेके और उनके नाखून जो है ना वो देख के लेके आना, बड़े बड़े नाखून हो, ये उतारने हैं। मैंने कहा इतनी बड़े बड़ी शीट पे ये कैसे उतरेंगे यार, ये बड़ा मुश्किल काम है। और वो उसका नतीजा तो देखते ही नहीं है कि क्या निकलेगा। हम तो देखिए हम कह रहे थे ये नहीं होना, शायद उनको भी पता, लेकिन वो डट गए। 3 दिन उन्होंने लगाए। और उसमें मुझे एक ट्रिक भी आया मेरे जेहन में, तो मैंने उनको बताया कि इसके ऊपर वो जो टेप होती है ना 3 इंच की चौड़ी, वो लगाएं और उसको खींचे। वो खींचते थे तो काफी ज्यादा निकल आते थे, लेकिन जो चिपके हुए थे ना ज्यादा, वो नाखून के साथ बड़ी मुश्किल से उतरते थे। खैर उन्होंने उतार ली, एक शीट उन्होंने रेडी की, वो 5-7 ही शीटें। वो जब क्लाइंट को उसको दिखाई कंसल्टेंट को, उसने देखी तो उसके ऊपर स्क्रैच पड़ चुके हुए थे। खैर वो पास तो नहीं हुई, लेकिन ये हुआ कि ये एक्सपीरियंस चलो हो गया कि वो डटे रहे उसके ऊपर, उन्होंने कोशिश तो अपनी पूरी की। उसने शायद वहां पे फिर और चीजें हमें समझ आ गई होंगी। हम तो यही समझते हैं कि इनका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, किस वजह से ये इस तरह के काम कर रहे हैं। तो पहली बात ये डट जाते हैं, जो इनकी कामयाबी है। और दूसरी वजह जो मुझे नजर आई है कि ये मिन्नत समाजत तरले बंदे के बहुत अच्छे कर लेते हैं, जिससे काम हो इनको, और जब काम निकल जाए तो ये आपके ऊपर आके बैठ जाते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। जब क्योंकि हमारी कंपनी में जो आए थे चाइनीज, उनमें थोड़े से थे जो कि एक्सपर्ट थे, इंजीनियर थे, सिविल के थे, या सिविल के थे 2-4, वो थे इंजीनियर। बाकी जितने उनके आए थे तकरीबन 100-150 उनका स्टाफ का मेंबर था। वो सब कहते थे हम सिर्फ, जैसे हमारा ये कोई स्कूल लेवल का बच्चा हो, वो बस पढ़ के उसके बाद उसने पढ़ा नहीं होता, स्किलफुल नहीं होता, सिर्फ उन्होंने 6 महीने की इंग्लिश सीखी और वो भी टूटी फूटी इंग्लिश। कहते हमने बस यही सीखा है और अब हम आके ये फील्ड का काम सीख रहे हैं। तो हमने पूछते थे आप बताओ आपकी इंजीनियरिंग कहाँ पे यूज हो रही है, आप इंजीनियर हो, वो प्लानिंग वाले उनकी यूज होती है, जो डिजाइनिंग करते हैं उनकी यूज होती है। अगर आप साइड पे काम करवा रहे हो, फोरमैन से करवाना है, लेबर से करवाना है, ये तो मैनेजमेंट होगी, इसमें आपकी स्किल कहाँ पे यूज हुई। तो जो इश्यूज आते हैं वो तो आपको क्वालिटी कंट्रोल वाले आगे दिखाते हैं, जो आम जो इंजीनियर वैसे साइड पे काम करवा रहे हैं। तो ये तो हम भी सोचते यार ये तो हमारी कहीं पे यूज नहीं हुई। और वो ये करते थे कि अपने जितने उनके वो लोग थे जो इस तरह फ्री थे, उनको लाकर उन्होंने हमारे साथ डाल दिया। वो हमें बॉस बॉस कहते थे, हमें सर कहते थे। हम उनके मुल्क की गवर्नमेंट की कंपनी में जॉब कर रहे थे, लेकिन वो 6 महीने साल 2 साल लगा के जब हमसे सीख लेते थे तो हमें निकालने पे आ जाते थे, फिर हमें आंखें दिखाते थे, वो हमारे ऊपर आग लग जाते थे। तो उनका ये भी रहा था कि वो दूसरे लोगों के साथ लगा के आपको
वो अपने बंदों को सिखा लेते हैं। और उसके बाद ये चीज है कि वो उनको कोई नहीं पता मुल्क, हमारा मुल्क किसके साथ दुश्मनी है, किसके साथ दोस्ती है। और इनकी दोस्ती दुश्मनी किसी के साथ नहीं होती, इनकी बस अपने मुफाद होते हैं। अगर हमें लगता है ना ये पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं और इंडिया के दोस्त नहीं, उनके दुश्मन है। और हमारी कंपनी में इंडियन ज्यादा काम कर रहे थे स्टाफ में, पाकिस्तानी कम थे। तो एक दिन मैंने एक को बताया, पूछा वैसे ही कि पाक चीन फ्रेंडशिप, तो वो कहता है व्हाट, उसको पता ही नहीं था इस चीज का कि ये फ्रेंडशिप भी हमारी है इनके साथ। तो उसको किसी चीज का उनको नहीं पता होता, वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं और काम ही करते हैं। हाँ, हमें हर बंदे को ही पता है, हमारी जितनी को 25 करोड़ आवाम है मेरे ख्याल से, जो बोलना नहीं जानते ना, उनको नहीं पता, बाकी सबको ही पता कि चीन हमारा दोस्त है। वो दोस्त को नहीं, वो अपना मुफाद देखता। अगर वो 10 रुपए का आपको लग रहा है ना कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, उसका 1000 रुपए का प्रॉफिट है उसमें, ये बात तो कंफर्म है। और दूसरा ये भी उनकी कामयाबी है कि वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। उनको इससे कोई भी नहीं कि उनका मुल्क के साथ क्या, किसी के साथ फड्डा चल रहा है, क्या चल रहा है। वो जिस काम पे उनके मुल्क ने भेजा वही काम करना है। ये तो 3 चीजें होगी इनकी स्किल। और उसके बाद अब करप्शन बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने जो उसमें देखा है 18 दिरहम का बिल, 2 दफा मैंने देखा 18 दिरहम का बिल 1800 बनते हुए, 15 दिरहम का बिल मैंने 1500 बनते हुए देखा है। ये इस तरह के लोग हैं। हर जितनी वहां पे गाड़ियां लगी हुई थी, पठान भाई थे हमारे, उनके वो लगे हुए थे जो एक्सीवेटर लगे, मशीनरी जितनी भी लगी हुई थी, वो जो मशीन डिपार्टमेंट का हेड था वो सबसे 500 दिरहम जो है ना चार्ज करता था। इस तरह के लोग हैं, मैंने सबको देखा हुआ। वो करप्शन करके ये आगे कैसे आ रही है तो हमें नहीं पता। अपने इन्होंने प्रोजेक्ट में जो है ना लॉस किया था, अच्छा खासा लॉस किया था, लेकिन मेरा ख्याल से वो जो लॉस हुआ था ना, उनको बेनिफिट इनको ये हुआ था कि नेक्स्ट उनके जितने भी प्रोजेक्ट आए थे उनके अंदर कोई एक भी पाकिस्तान इंडियन उन्होंने नहीं रखा था। उन्होंने सारे जितने भी उनके लोग थे उन्होंने सारे अपने रख लिए थे। ये उनको मेरा से फायदा हुआ था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट से सीखा था सिर्फ, बाकी उन्होंने फिर कतर में भी किए प्रोजेक्ट, वो कहाँ कहाँ पे किए। ये इस तरह ये जो है ना लोग काम करते हैं। और इनका इनकी एक और चीज है कि हम हमारा अगर कोई, मैं तो हर अपना खाना मैस में से लेके आता था, खुद जाके बर्तन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत करते थे जितनी लेबर थी। वो तो रास्ते में मिलते थे कि आप सर आप जाए रूम में, हम आपका ना वो लेके आते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी काफी थे जिनके पास लेबर थी, तो वो उनके साथ यही काम करते थे कि लेबर ने उनका खाना भी लेके आना, उनके कपड़े भी प्रेस करने, धोने भी। तो लेकिन वो जो चाइनीज है उनका ये होता था, कपड़े तो हर वो चेंज नहीं करते, स्मेल उनमें से बहुत ज्यादा आती। सुबह सुबह तो चाइनीज को अरबी जो कंसल्टेंट है हमारे, वो कहते थे सुबह ना आया करो, आप 12 बजे के बाद आया करो, सुबह बहुत ज्यादा उनसे स्मेल आती है। कपड़े नहीं चेंज करते, शूज पहन के सो जाते हैं। वो आधे आधे इंसान लगते हैं कुछ, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या लगते हैं वो, बहरहाल स्मेल उनमें से बहुत आती है। तो वो उनका ये, लेकिन ये है कि उनका जो खाना है, उन्होंने अपना वो एक बॉल उनके पकड़ा होता है, वो गवर्नमेंट ने दिया था उनका बॉल भी, उसके साथ वो जो उसके 2 स्टिक्स होती हैं, वो लेके पीएम जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी लाइन में लगा होता था, उनकी लेबर भी उसी लाइन में लगी होती थी। उनने लाइन में लेके वहां पे खाना लेना है, वहां मेस में बैठ के उन्हें खाना है और वॉश करके अपना बर्तन लाकर उन्होंने रख लेना। ये चीज थी उनमें, ये चीजें अकड़ वगैरह उनमें नहीं होती। वो खुद कंस्ट्रक्शन मैनेजर काफी दफा हमने देखा साइड पे जाके खुद वो कंक्रीट करवा रहा होता था लेबर के साथ मिलके। तो लेबर जो होती है फिर उसके साथ ना लेबर और ज्यादा काम करती है कि अगर ये बंदा काम कर रहा है तो हम भी इसके साथ और ज्यादा काम करेंगे। छुट्टी वो नहीं करते। छुट्टी एक जुम्मे के बाद हम एक जुम्मे की छुट्टी देते थे, 16-16 घंटे काम करते थे, बेशक काम हो ना हो 16 घंटे वो बिठाते हैं। और उनका जो माइंड, मेरा ख्याल है कभी कभी तो हमें बिल्कुल वो फारिग लगते थे, पागल लगते थे। प्रोजेक्ट मैनेजर आया, वो कहता है जितनी मशीनरी लगी हुई है एक साइड पे, 5 मशीनें हैं, उन्होंने बारी बारी अब काम करना है। एक ने पहले मिट्टी उठानी है, उसने डालनी है, डंपर में लाके उसके ऊपर डालनी है, उसके ऊपर बाद में ग्रेडर में सीधी करनी है, उसके बाद स्टील कंपैक्टर होता है उसने कंपैक्शन करनी है, उसके बाद पीटीआर होता है उसने चलना है। ये 5 मशीनें बारी बारी चलेंगी, एक साथ तो चल नहीं सकती। वो कहता है ये सारी चीजें इधर क्यों खड़ी है, तो हमने कहा यहाँ पे यूज होनी है, अभी बारी बारी यूज होगी। कहता नहीं जितनी देर यूज होगी तो दूसरी साइड पे भेजो। हमने कहा दूसरी साइड पे बेचेंगे, भेज देंगे तो आने जाने में ज्यादा टाइम भी लगेगा, खर्चा भी होगा, डीजल लगेगा, सब कुछ। कहता जो मशीन यहाँ पे मुझे चलती हुई नजर आनी चाहिए। हमने उसको समझाया काफी दफा, तो वो कहता है जनरल मैनेजर आ रहा है, वो कोई मशीन ना ऐसे खड़ी ना हो। हमने फिर कहा चलो ठीक है, हम फिर चला लेते हैं। फिर चलाना क्या था, हमने वो साइड पे करके उनको कहते थे चलो आगे करो पीछे करो। अब एक बंदा तंग आ जाता है इस काम से कि यार ये क्या आगे पीछे, कोई काम हो तो चलो फिर भी बंदा करे, तो लेकिन ये इस काम से वो तंग आ जाते थे। लेकिन हम फिर भी अपने कहते थे चलो यार ऑपरेटर को कर लो यार जो कहता है। और जनरल मैनेजर आया, कहता है ऐसे क्यों घूम रहे हैं, अब उसको क्या हम समझाए कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कह के क्या ऐसे ही चलाते रहो। तो ये उनका हाल है। और ये अब
करप्शन भी आपने देख ली इनका जो है वो, अब ये भी देख लिया कि ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, कोई हमें समझ नहीं आ रही थी ये हमें क्या कहना चाह रहे हैं। अब आते हैं डिजाइनिंग के डिपार्टमेंट में। डिजाइनिंग का काम हमारा एंड पे उन्होंने बोला हमें कि जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट खत्म करें। ड्राइंग अप्रूव होकर आती थी कंसल्टेंट से, या उसमें कोई जो ऑब्जेक्शन लगते थे उनको क्लियर करके हमें वापस भेजना होता था, इतना सा काम था। 2 ड्राफ्ट्समैन बैठे होते थे जो डिजाइनिंग करते हैं, जो ड्राइंग्स बनाते हैं। तो दिन में बमुश्किल 5 7 10 ड्राइंग्स आती थी, और 2 बंदे आराम से कर लेते थे, बल्कि फारिग रहते थे ज्यादा भी। तो इन्होंने क्या किया, 6 बंदे और मंगवा लिए डिजाइनिंग के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, जल्दी काम करो। वो बेचारे बैठ बैठ के तंग आ गए इनसे कि वो यार क्या, या कोई काम दो। वैसे अगर बंदा कंप्यूटर के आगे बैठा रहे पूरा दिन और कोई काम भी ना हो, तो ये तो बड़ा मुश्किल से टाइम गुजरता है। तो ये इस तरह, ये भी इन्होंने एक ब्लेंडर, इस तरह के इन्होंने ब्लेंडर किए। और इनका जो अपने मुल्क में इन्होंने, जो मेरा ख्याल है जो इन्होंने सबसे बड़ा ब्लेंडर वो किया है कि एक बच्चे वाला। अब एक बच्चा, कभी कभी तो हम उनको मजाक करते थे, ना उनका चचा, ना उनका ताया, ना खाला, ना खालू, मामू, मुमानी, कोई रिश्ते नहीं है उनके, कजन भी कोई नहीं है उनके। एक एक बच्चा वो, अब एक बच्चा तो आप बताएं उसका क्या होगा, सिर्फ दादा दादी, नाना नानी, बस। इसके अलावा उनके कोई रिश्ते नहीं है। और उसका अब इनको नुकसान ये हो रहा है कि अब इनकी लेबर कम हो रही है, और कोई 15-20 साल तक की जो रहती है ना नौजवान जो नस्ल है, वो खत्म हो जानी, वो सब ने बूढ़े हो जाना। तो इनको अभी, तो जो अब इनकी जनरेशन है, अब ये कह रहे हैं एक से ज्यादा बच्चे पैदा करें, अब वो करना नहीं चाह रहे। काफी लोग वहां पे देखे हैं, करना, इनकी महंगाई भी इनके पास वहां पे ना बहुत ज्यादा है। जो यहाँ पे आए हुए थे हमारे पास, वो थोड़े से फिर भी ठीक थे। वो कहते हैं कि वो खुद भी काम करता था, उसकी अम्मा भी काम करती थी, उसके अब्बू भी काम करते थे, और सब काम करते थे, सब अपना अपना खर्चा बस उठाया हुआ था। तो वो अब ये सोचते हैं कि हम किस तरह से उनका खर्चा जो है ना आगे लेके जाएंगे। ये हमें नजर आता है कि वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं तरक्की, लेकिन उनकी जितनी आबादी है ना, उसके हिसाब से उनके पास महंगाई भी उतनी ज्यादा हो गई हुई है। तो ये मेरे कुछ पर्सनल जो है ना अपनी थे। अब आपको जो समझ आई है किस तरह से चाइना ने तरक्की की है, अब आप समझ लें, कमेंट्स में मुझे भी समझाइएगा कि क्या राज है इनका, जो कि मुझे नहीं पता चला 2 सालों में। मैंने तो जो इनको करते हुए देखा है, उससे तो यही लगा कि जैसे ये पता नहीं किस तरह से कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई वैसे मुझे। आपको अगर समझ आई है तो बताइएगा जरूर कमेंट में। अल्लाह हाफिज।